learned. Hi, Vite. Sir is doing a media registration. Ma'am, Vite. कितने लोग आए बताओ? आप है तो शायद और आते हैं। वेट थोड़ा सेंटर आ जाए ना रूम सेंटर मध्ये या ना एक सेकंड 5 बज रहा है चाय की once again hold on once again इसको कवर करूंगी once again hold on yeah okay ma'am thanks ma'am थैंक यू सो मच once again ma'am once again hold on once again या सेंटर बस तिकडे इकडे बघा सेंटर मध्ये साहेब या थैंक यू साहब थैंक यू सर यार रिएक्शन ऐसे होल्ड ऑन 1 सेकंड सर सर या हां सर या सर इकडे राईटला साहेब राईटला सर यहाँ पे इकडे बघा थैंक यू साहेब वेट थैंक यू साइड हो जाओ भाई अच्छा नहीं पहुंच थोड़ा पीछे यस यस बहुत अच्छा सेटअप कैमरा कौन है राइट कॉर्नर मैम थोड़ा क्लोज जाने एक वन साइड एक साइड ला उधर एक साइड ला उधर मत दिसे हां एक साइड ला उधर राइट लेफ्ट आगे राइट कॉर्नर मैम या सेंटर लागे राइट हम इकडे बघा हिलाव मत कोई समोर सुनाले मॅम समोर सुनाली मैम या मैडम जी हो गया थैंक यू सुनाली मैम आपका शो वाओ राइटला हम इकडे बघा मैम सेंटर राइट कॉर्नर मैम सेंटर मैम राइट कॉर्नर यहाँ पे देखिए मैम यहाँ पे इकडे बघा लेफ्ट मध्ये थैंक यू या मैम इकडे बघा राइट लेफ्ट से सेंटर में यहाँ पर मैम सामने मैम लुक मैम इधर देखो मैम सेंटर नहीं देखिए मैम यहाँ पर मुझे यहाँ सामने देखिए मैम मैडम यहाँ पे देखिए सिमरन जी सिमरन मैम यहाँ पर मैम यहाँ पे मैम यहाँ पर मैम यहाँ पे देखिए मैम सेंटर में देखिए यहाँ पर हम लोग मराठी मीडिया वाला struggling थैंक यू thank you so much bye ट्रेन साहेब एक इथे समोर बघा समोर वाव
अजीत भाई नीचे अजीत भाई अजीत एक सेकंड हो जाने उसको 1 सेकंड होल्ड 1 सेकंड मागे मिळाला सगळ्यांना फोटो भेटला थैंक यू सो मच भाई अजीत भाई बीच में माइक ऑन कर सर इथे माइक ऑन करो साथ में ला साथ में सबके साथ माइक भी क्यों लेके भाई नरेश माइक लेके माइक सर वो छोड़ो माइक लेके पीछे वन सेकंड मैम वन सेकंड हेलो भाई हाँ हाँ रिफ्रेशमेंट्स आर सर्व्ड सगळ्यांना विनंती आहे की नक्की मेक द मोस्ट ऑफ इट ऑल्सो आपल्या या स्पेसच्या मागच्या बाजूला पुस्तकं सुद्धा ठेवलेली आहेत सो फुल टेक 2 च्या प्रती उपलब्ध आहेत सो सगळ्यांनी प्लीज त्याचाही आस्वाद थँक्यू तो बहुत बहुत बधाई लिखने के लिए शब्दों को पिरोने के लिए एक माला के अंदर क्योंकि आज का जो समय चल रहा है रील का समय चल रहा है लोग के पास समय ही नहीं है लेकिन आपने एक साहस किया लिखा है एक बार सो गुड टू टेक 2 के बारे में थोड़ा शुक्रिया इतना अच्छा स्वागत करने के लिए मेरे पुस्तक का क्योंकि लिखना मेरी पहले से पैशन थी और कविताएं हो नाटक हो या कोई भी आर्टिकल हो मुझे लिखना था हमेशा। आज वो पुस्तक रूप से आप दर्शकों के सामने और रीडर्स के सामने आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों के बारे में मैंने लिखा है। मेरी स्कूल हो, मेरे कॉलेजेस, फिल्में, उनके सेट्स, काफ़ी अलग अलग बातों के बारे में इसमें राइटअप्स हैं। और मेरे लिए आज का दिन खास है क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त और जिनकी मैं बहुत फ़ैन रह चुकी हूँ वो सोनाली मेरे बुक लॉन्च के लिए चीफ गेस्ट है। तो थैंक यू सोनाली फॉर बीइंग देयर। बड़ा स्पेशल लगता है क्योंकि उनका खुद का बुक क्लब है, तो उन्होंने मेरे बुक को अनवील करना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सिर्फ बुक क्लब नहीं है, मैं खुद भी इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। सेकंड सवाल मेरा सोनाली है, मतलब एक सोनाली के लिए दूसरी सोनाली क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बताना चाहेंगे? क्या एक कारण है कि आपके लिए सोनाली जी बहुत महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है कि कई बार कुछ लोग अपने आप में एक मिसाल होते हैं आपके लिए। शी इज़ बीन एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल फॉर मी, द वे शी हैज़ कंडक्टेड हर सेल्फ इन द इंडस्ट्री, इन द डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री दैट वी आर इन। आई कुड ऑलवेज फील एनकरेज्ड क्योंकि उनका खुद का कोई गॉडफादर नहीं था। ऐसा नहीं था कि काफ़ी सारे सालों से इनके फैमिली में फिल्मों का वातावरण है। शी स्टार्टेड ऑन हर ओन। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में काम किया, बहुत सक्सेसफुल फिल्मों में, बहुत अलग अलग हीरोज़ के साथ बड़े बड़े बैनर्स में उन्होंने काम किया और वो कभी रुकी नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। साउथ में उन्होंने काम किया, मराठी में उन्होंने काम किया और बहुत अच्छे से काम किया। उनके इंटरेस्ट अलग अलग रह चुके हैं। अपने हेल्थ के बारे में उन्होंने इतना ओपनली हमसे कनेक्ट किया है। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर एक चीज़ से जूस निकाल के ग्लैमर पाने की कोशिश करते हैं। सोनाली उनमें से एक नहीं है। उन्होंने हमेशा अगले कदम के बारे में सोचा है और बहुत उनके पूरे पर्सनालिटी में एक बहुत ईज़ और ग्रेस है जो मुझे बहुत भाता है।
थैंक यू। मैं सोनाली मैम से जानना चाहूँगा, सोनाली मैम क्या पुस्तक हीलिंग का काम करती है? अगर आप किसी तरह से बीमार है, कुछ भी है, क्या पुस्तक हीलिंग का काम करती है? अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते। किताबें आपको एक थॉट प्रोसेस देती है, एक थिंकिंग का प्रोसेस होता है। तो आप जो पढ़ते हो, आप जो वही आपके दिमाग में रहता है, वही आप सोचते हो। तो जब आप अच्छा पढ़ोगे और अच्छा लिखा हुआ पढ़ते हो तो कहीं पे इट हील्स यू, क्योंकि वो आपके मन में रहता है, आपके जहन में रहता है और आप उसको फील करते रहते हो। तो डेफिनेटली आप किताबें इज़ अ पार्ट ऑफ हीलिंग, नॉट ओनली व्हेन यू आर नॉट वेल, लेकिन जनरली ऑल्सो। मैंने तो हमेशा कहा है कि आपके पास, जैसे मेरे पास, हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, हमारे पास ट्रैवलिंग के ऐसे इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन मैं जब बड़ी हो रही थी मुझे लगा मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया के बारे में पढ़ा हुआ था। तो किताबें ऐसी जगह है, दैट्स वन प्लेस जहाँ पे आप एक जगह बैठ के आप पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। एंड आई थिंक देयर इज़ नो बेटर एजुकेशन एंड नॉलेज देन रीडिंग, क्योंकि एक कहानी बताते हुए आप नए कल्चर्स के बारे में सीखते हो, नए इमोशंस के बारे में सीखते हो। मुझे तो लगता है कई बार अलग अलग सिचुएशंस जो मेरे सामने आई हैं उनके साथ कैसे डील करें, उसका आंसर मुझे कहीं पे, कभी तो किसी किताब में, किसी कहानी में पढ़े हुए किसी किरदार ने उसको किस तरह सॉल्व किया, कहीं से वहाँ से इंस्पिरेशन मिल जाता है। सो आई थिंक बुक्स आर द बेस्ट टीचर्स। ये इतना तो साथ था, पहला श्रोता कौन था जो आपने लिखा सो कूल टेक, जो पहली बुक छपी थी, पहला श्रोता कौन था जिसने आपको मोटिवेट किया? काफ़ी श्रोता थे मेरे, वाचक थे पूरे महाराष्ट्र के वाचकगण, लेकिन पढ़कर सुनाने की मेरी आदत थोड़ी कम थी। लेकिन मेरे एडिटर जो हैं आह्लाद गोडबोले सर, उनको काफ़ी बार मैंने सुनाया कि क्या आपको लगता है कि ये जो विषय था मेरे मन में वो अच्छे से उतरा है या नहीं। मेरे सवाल भी है क्योंकि जब मेरे घर पे 10-12 न्यूज़पेपर आते थे, मैं सारे न्यूज़पेपर पढ़ता था, लेकिन अब स्थिति ये है, और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, कभी मन के अंदर, जेहन के अंदर ये आता है कि ये जो मैं लिख रही हूँ, ये जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, ये दिल की ज़िंदगी है, मैं जो लिख रही हूँ सही कर रही हूँ, लोग शायद पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा जेहन में आता है, कसमकस होती है? मुझे लगता है हर एक लेखक लिखता है क्योंकि उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने की इच्छा होती है, तो अपेक्षा तो होती है कि ये कोई पढ़े। लेकिन जब एक्टर्स काम करते हैं, कोई चित्रकार पेंटिंग बनाता है, तो बनाने के वक्त उनको लगता है कि ये बनाना मेरी ज़रूरत है, मुझे एक्सप्रेस होना है। तो बाद में उन्हें प्रेक्षक, दर्शक मिले, वाचक मिले, तो उनका सौभाग्य होता है। लेकिन एक एक्सप्रेशन ऐसा होता ही है कि जो अपने आप में होता है और उसे एक्सप्रेस किए बिना उनकी तसल्ली नहीं होती। मैम क्या कुछ सोनाली मैम के बारे में एक लेखक के हिसाब से, एक एक्टर के हिसाब से, एक निर्देशक के हिसाब से? वेल एक्चुअली निर्देशक के हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि कभी वो निर्देशक मेरे पास भी आएंगी और मुझे भी एक चांस देंगी, ये मैं वेट कर रही हूँ। लेकिन मैं कहूँगी आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हर्स वेर एक्टिंग इज़ कंसर्न। जो जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जो इनके रोल्स हैं, आई एम अ ह्यूज फैन। और लिखने का भी आप जैसे बोलो, जो फीडबैक मुझे मिलता है, क्योंकि मैं मराठी कम पढ़ती हूँ, लेकिन आई बाबा मेरे मराठी ही पढ़ते हैं, लोक सत्ता हमारे घर पे आता ही है, सुबह आज भी हमारी उसी से होती है मेरे आई बाबा के घर पे, तो वो पढ़ते हैं। हमेशा उन्होंने कहा कि कितनी छान लिखते, यू नो दैट इज़ द वर्ड दैट दे यूज, विच मीन्स दैट यू नो कि इतना अच्छा लिखती है, एंड यू नो सो दैट इज़ द फीडबैक दैट यू गेट फ्रॉम एवरीबडी, and that is what is the most important and the most satisfying feedback, I would say. Thank you so much. Thank you. एक अहम सवाल ये है, दर्शक इसे एक बुक को कहाँ ले सकते हैं, कहाँ अगर इनको लेना है? ये किताब हर जगह अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, पुस्तकों के सारे किताब घर में, सारे किताबों की दुकानों में है ये किताब, और इसका ट्रांसलेशन भी बहुत जल्द आएगा। थैंक यू। नहीं, एक्चुअली ये पहली बार है जो मुझे मालूम पड़ा कि ये 5 साल से लिख रही हैं, और मैं मेरी माँ गायक और अभिनेत्री होने से पहले एक लेखक हैं, और उनकी बुक दिसंबर में रिलीज़ हुई, तो मुझे मालूम है कि लिखना कितनी बड़ी बात होती है। तो उनको मैंने यही कहा कि अगर फिल्म होता तो मैं शायद ना आती, बट क्योंकि एक पुस्तक की इनॉग्रेशन है आज, उद्घाटन है, तो मैं लेखक को बढ़ावा देने के लिए, ना कि सोनाली को, यहाँ आई हूँ। सो पहले वो लेखक हैं, सो फॉर हर आई एम हियर।
या मोस्ट वेलकम।